तो हे गाइस, इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 21। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना सन राकू रहता है ना सेड्यू के साथ बैटल को एंटर करता है अपने कैटानेट के अगेंस्ट में एंड फाइनली यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर यूज करते हुए अपना सारा उसके पास जो वेपन्स रहता है ना हर एक चीज को यूज कर देता है कैटानेट को पूरा अपने आखिरी मोमेंट पे लाने के लिए एंड लास्ट मोमेंट पे वो जेम भी तोड़ देता है जिससे वो लोग का जितना भी वेपन्स रहता है ना वो सील हो चुका रहता है, वो अनलॉक हो जाता है एंड फाइनली पूरा टीम मिलके अपने कैटानेट को बीट कर देता है। एंड इसके बाद से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है अपना कैटानेट का बॉडी वो जो पूरी तरीके से एकदम डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है एंड उसका जो लास्ट एपिलॉग रहता है ना वो खत्म हो जाता है। ये होने के बाद यहाँ पर अपना सब सोच रहे थे कि क्या ये फाइनली खत्म हो चुका है एंड अपना मॉर्डो एंड रस भी सोच रहे थे कि फाइनली क्या हम लोग ने सच में एक यहाँ पर क्लॉसी को हरा दिया। वही हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिक सर्कल रहता है ना वो प्रेजेंस होता है एंड उसके जस्ट नीचे से यहाँ पर एक ऑक्टोपस का जैसा यहाँ पर कोई फूल रहता है वो यहाँ पर अपियर करता है। वो सोचते हैं कि क्या ये अपना यहाँ पर जो मॉडल रहता है ना पूछते हैं कि क्या ये अपना कैटानेट का फाइनल फॉर्म नहीं था क्या जिसको हम लोग ने जस्ट बीट किया। बट अपना जो सन राको रहता है ना बोलते हैं कि भाई थोड़ा चिल करो यार, क्या तुम फील नहीं कर सकते? मैं तो फील कर सकता हूँ बिकॉज ये करेंटली हम लोग उस फेस में है ना जहाँ एक यूनिक मॉन्स्टर को जब हम लोग हरा देते हैं ना तो उसका इंटीमेशन फाइनली गॉन हो जाता है। ये चीज़ को अपना सन राको ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस किया था जब उसने वेडामोन को हराया था। तो बोलते कि चलो आराम लो यार, आराम से यहाँ पर जो पोस्ट विक्ट्री कट सीन है ना उसको होने दो। इसके बाद यहाँ पर अपना जो रहता है ना सारे के सारे इसके फ्रेजेस रहते हैं अपने कैटेनेट के वो अपेयर होते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर सब जितने भी उसको यहाँ पे बीट किया है ना मिलके उसको हरा के उन सबको यहाँ पर सारा का सारा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। तो सन राको बोलते हैं कि हाँ हम लोग ने बहुत ज़्यादा हरा के अपना सारा का सारा जी जान लगा दिया, बहुत चीज़ें स्पेंड कर दी अपने कैटेनेट को हराने के लिए, तो उस लेवल का हम लोग को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। एंड सारे के सारे टीम से पूछता है कि तुम लोग रेडी हो ना अपने क्रेजी रिवॉर्ड्स के लिए? तो उस पर सबके सब तो हाँ बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब अपने प्रिपेयर हो रहते हैं। वही अपनी रस्ट रहती है ना जो बोलती है कि मुझे तो भाई बस मेरे को एक मैक मिल जाए मज़ा आ जाएगा मेरा। बट अपना सन्ना को सोचते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मतलब अपने मेडवान को मारने पे मिला था लेकिन एकदम वही सेम चीज़ यहाँ पर अपने कैटेनेट को मारने से मिलेगा कि नहीं उसके बारे में वो श्योर नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितना भी अपना कैटेनेट रहता है ना अपना पोस्ट क्रेडिट वाला सीन वाला अपना सारा बात कहता है एंड उसके बाद वो यहाँ पर कुछ ऑफर करता है। ये कहते हुए यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर क्या उन लोग को मिलने वाला है, क्या चीज़ उसको मिल सकता है लाइब्रेरी से या फिर कितने भी साइफाई वाला ड्रॉप रहेगा। लास्टली अपना जो अपना रहता है ना वो सारा का सारा पावर अपने उसके अगेंस्ट में यहाँ पर टीम ने यहाँ पर एक्सपेंड किया। वो चीज़ करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी जर्नी का कुछ यहाँ पर हिस्सा देना चाहता हूँ। एंड उसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके सबके प्लेयर्स रहते हैं ना उन सबके सामने एक मैजिक सर्कल प्रेजेंट हो जाता है एंड उसमें जो होली ग्रेल्स रहता है ना जो पावर अपने यहाँ पर कैटानेट यूज किया था वो सारा उसके सामने प्रेजेंट कर देता है। एंड उस बात पे यहाँ पर सोचते हैं कि क्या ये हम लोग को इनमें से पिक करना है, क्या कुछ हो सकता है। जहाँ बोलता है कि हाँ ये जितने भी आर्ट को शाइनिंग रेलिक्स है ना इनमें से मैं तुम्हें एक यहाँ पर देने को तैयार हूँ। एंड इस बात पे सब खुश हो रहे थे कि भाई ये सच में हम लोग को इनमें से कोई एक देगा, ये तो बहुत सही बात है। बट ये सारा चीज सोचते हुए अपना बोलते हैं कि हाँ सही है, हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अपने एमुल एंड यहाँ पर सेल रहता है ना बोलते हैं कि भाई इन लोग को मिल रहता है हम लोग को भी कुछ दो यार, लेकिन अपना सन को जानते ही कि एनपीसी को मिलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो सोचता है कि क्या पिक करना चाहिए। वो सब अपने यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स को चेक करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्लोज रेंज वाली अटैक्स करना चाहिए या कैंसिल मेली अटैक करना चाहिए। सबका सब यहाँ पर डिसाइड करने लगते हैं कि हमें क्या पिक करना चाहिए। उस बात पे मॉड भी बोलता है कि हाँ हमें यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रेलिक्स रहते हैं उनके हिसाब से अपना यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुटेबल चीज़ को ही फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जब सब डिसाइड कर रहते हैं ना अपने सन को तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई 8 में से एक को कौन सा पिक करना चाहिए जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस बात पे अपनी रस रहती है ना जो बोलते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी पिक कर लिया। जो देखते हुए अपना सना को बोलता है कि भाई इतनी जल्दी? जहाँ बोलते हैं कि हाँ सही है, उसने यहाँ पर अपना ट्रेड्स रहता है ना इन ट्रैक में बोला है अपना यहाँ पर पोटेंशियल यूज़ करने के लिए चाहा। अपना सना को सोचता है कि चलो ठीक है मे बी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है लेकिन मेरे को क्या पिक करना चाहिए। वो अपने ऑक्टोपस की तरफ सोचता है कि भाई कितना ज़्यादा स्टिंकी पर्सन है, मतलब अगर इसके पास इतना सारा खजाना रहता है तो हम लोग को यहाँ पर और ज़्यादा क्यों नहीं दे सकता ऑप्शन। एंड उसके पास कोई आइडिया नहीं रहता कि मुझे क्या पिक करना चाहिए। वही दूसरी तरफ अपनी रे रहती है ना जो ऑलरेडी अपने यहाँ पर पिक कर चुकी रहती है, वो अपना जेंडर इन्वर्जन यूज़ करती है ताकि वो फाइनली अपना जेंडर चेंज कर सके एंड फाइनली अपने सनराकू के साथ थोड़ा गर्ली टाइप का थोड़ा सा रह सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अकेट्सु जो थोड़ी कंफ्यूज हो रही है तो वो जो ऑक्टोपस रहता है ना उसके पास एक अप्रोच कर दिया एंड पूछती है कि मिस्टर ऑक्टोपस क्या आपने हम लोग को जितना चीज़ दिया है क्या मैं इनमें से एक छोड़ के यहाँ पर 3 ले सकती हूँ। जो सुनने पे यहाँ पर सवाल के साथ सोच रही थी कि क्या तुम पूछ रहती हो, लेकिन वो जो ऑक्टोपस रहता है ना वो पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो अपनी बंदी बोलती है कि मैं मतलब इतना यहाँ पर ग्रीडी नहीं होना चाहती लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको 3 नहीं देना
तो एटलीस्ट 2 ही दे दीजिए। जहाँ सनराइज को उसको बोलते कि भाई ये थोड़ी ना कोई बार्गेन वाली चीज़ है जहाँ पर हम लोग कहने पे वो हम लोग को बढ़ा के दे देगा सामान। आई मीन वो उसके पास थोड़ी ना ह्यूमन वाले इमोशंस होंगे, लेकिन अपने किड्स को बोलते कि आई मीन मैं उनसे नाइसली बात करूंगी तो मे भी शायद से दे सके। एंड इनकी बात चल रहती है। वहीं इन लोग का जो डिमांड रहता है ना, ये सब चल रहता है, उसमें जो ऑक्टोपस रहता है ना बोलते कि ठीक है मैं तुम्हें 2 दे दूंगा। एंड इसके साथ ये इस बात सुनने पर बोल अपनी किड्स तो खुश हो जाती है कि भाई सच में इसको 2 मिलने वाला है। आई मीन क्या सच में ये चीज़ें ऐसी डिमांड वाली करने वाली मिलती है हम लोग को? अपनी बंदी को तो सही में सही है, उसको 2 मिल सकता है, लेकिन अपना ये सब सोच रहे थे कि भाई सही है इसके बारे में। लेकिन इसके बाद अपना सना को बोलते हैं कि हाँ सही है, अगर 2 मिलेगा तो मैं एटलीस्ट आराम से यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। तो पहला वो जो चूज करता है ना वो होता है स्टैट इन्वर्जन वाला, एंड दूसरा वो सोचता है कि डैमेज इन्वर्जन वाला। लेकिन कुछ यहाँ पर सोचने के बाद बोलते हैं कि ना एक काम करता हूँ ना, मैं ये उठा लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली वो जो सेकंड उठाता है ना वो होता है जेंडर इन्वर्जन वाला। अब वो अपने थोड़ा सा आइडेंटिटी छुपाने के लिए करने वाला है या क्या करने वाला है वो आपको आगे देखने मिलेगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हर कोई अपना यहाँ पर कोई ना कोई अपना ग्रेड रहता है ना, चूज कर लेता है। यहाँ पर अपनी रस रहती है जो क्लोज रेंज रख लेती है, कलर इन्वर्जन रखती है, मॉडो अपना मीली वाला कैंसिल रखता है एंड डैमेज इन्वर्जन, एंड रे रहती है जो अपना डैमेज इन्वर्जन एंड जेंडर इन्वर्जन। इन सब के साथ अपना सारा का सारा कोई चूज कर लेते हैं। भाई अपनी अकिड्सो यहाँ पर जेंडर इन्वर्जन ले ली, भाई उसका माशा वाला बड़ी अजीब लगता है यार। एंड इसके बाद फाइनली ये लोग का यहाँ पर काम खत्म होता है ना, तो उसके बाद बाकी के जो विंडोज रहता है ना उसमें भी पॉपअप होने लगते हैं, जहाँ पर अपना जो सेरियो रहता है ना उसको कैंसिल कर देता है। तो अपनी जो रस बोलती है कि भाई इतनी जल्दी क्या कर दी, मैंने अभी तक उसको यहाँ पर पूरी तरीके से देखना बंद नहीं किया था। बट बोलते हैं कि हाँ बाद में मैं दिखा दूंगा यार। उसके बाद सोचते हैं कि क्या यही हम लोग के रिवॉर्ड के लिए था? तो बोलते हैं कि हाँ आई मीन हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली थी यहाँ पर वेडमॉन के लिए, बट एबिस के लिए पता नहीं, हम लोग पास अभी भी टाइम है तो पता नहीं क्या होने वाला है। उस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब सोच रहे थे कि हम लोग आखिर यहाँ पर रूलेट से बाहर कैसे निकलेंगे। तो उस बात पे जो ऑक्टोपस रहता है ना बोलते हैं कि अगर तुम लोग इस चीज़ के लिए डिस्प्लेस कर रहे होते हो तो तुम लोग को मैं यहाँ पर घोस्ट ऑफ ऑरिजिन दिखा सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि लगता है अपना सर को बोलते हैं कि थोड़ा प्रिपेयर है ना, मे भी कोई इवेंट स्टार्ट हो सकता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा सिटी रहता है ना वो पूरा का पूरा एकदम डस्ट में यहाँ पर कन्वर्ट होने लगता है। एंड या उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब सोच रहे थे कि भाई क्या चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि पूरा जो रहता है ना सारा का सारा जो बिल्डिंग्स रहता है वो पूरा का पूरा एकदम डस्ट करके मॉलिक्यूल डिवाइड हो रहा रहता है। एंड इसके बाद अपना सना को सोचता है कि भाई ये क्या मतलब ब्लू का इसका मतलब था। जो रहता है ना अपना रूलेट वो यहाँ पर इसको कहा जाता है एकदम ग्रेज ऑफ ब्लू टाइप का, एंड उस टाइप के उस तरीके से पूरा का पूरा डस्ट हो से चल जाता है। एंड क्लोज आते हुए वो अपने जितने कैरेक्टर्स रहते हैं ना उनसे पूरा से यहाँ पर अप्रोच कर रहता है, जहाँ किट्सू थोड़ी सी डगमगा के इस पर ड्रैगन बीट यूज करती है लेकिन कुछ नहीं हो रहा रहता है। इस बात पर सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या मतलब बैटल वापस से अपना जो सारा रहता है ना वो वापस से रिकवर हो रहता है जिस तरीके से उन्होंने बैटल किया था। एंड इस बात पे अपना यहाँ पर किटैनिट को यहाँ पर इस तरीके से देखते हुए ना अपना सनरा को सोचते हैं कि भाई आखिर ये क्या तुम्हारा मतलब है ब्लू के मतलब से, क्या हम लोग को यहाँ पे बार्निश करने वाले हो? बट उस बात पे जब वो कैटेंडी से पूछता है ना वो उसको रिप्लाई नहीं देता। पूछता है क्या कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम अपना घोस्ट ऑफ ऑरिजिन दिखाने वाले हो? जहाँ पर अपना जो कैटेंडी रहता है ना बोलता है कि ह्यूमंस ये जो जगह रहती है ना वो सून यहाँ पर जो रहता है ना अपना पूरा का पूरा डीप सी रहता है उसके अंदर यहाँ पर डिसॉल्व होने वाला है। एंड जो खतरा रहता है ना वो तुम्हारे बहुत नज़दीक रहता है, तो मतलब अपने यहाँ पर ड्रीम्स को भूलना मत। एंड इसके साथ अपना सना को बोलता है कि भाई तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर करना शांति से, आखिर क्या मतलब तुम हम लोग को डुबाने वाला है? बट देन हमें दिखाया जाता है कि जो क्रैक रहता है ना जो पूरा का पूरा डार्क रहता है अचानक से उसके अंदर थोड़े बबल्स आने लगते हैं। एंड सन रॉको को नजर जाता है कि वो ही तो होल था जहाँ से अपना कैटेंडेंट निकला था। तो बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम लोग उस होल की तरीके से वहाँ से इस जगह को एक्सकेप करिए? एंड वो अपना डायरेक्शन भी देता है कि हाँ उसके अंदर जाओ, तुम्हारी जर्नी वहाँ से शुरू ही हुई है तो तुम्हें यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना रहता है। एंड इसी के साथ सब रेडी हो जाते हैं कि क्या हम लोग उसके अंदर जंप करना है, मतलब वही एक्सक्रिप्ट रूट हो शायद से हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तुम लोग को यहाँ पर सारा का सारा चीज़ सही से ट्रैक करना रहता है ताकि तुम नेक्स्ट अपना यहाँ पर मॉन्स्टर को ढूंढ सको जो होता है अपना बहामुत। एंड बहामुत अपना वही होता है अपना सेकंड या थर्ड कॉलोसी रहता है ना वो हो सकता है जिसको अपना सन्ना को जैसे चेस कर सकता है या कोई और आ सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सबके सब दौड़ लगा देते हैं अपने होल के अंदर, जहाँ सब थोड़े से डरने लगते हैं कि ये सेफ रहेगा कि नहीं, लेकिन सबके सब एक के बाद एक अंदर चलते चल जाते हैं। वो इस तरह को बोलता है कि हाँ सही है, एंड इसी के साथ सारे के सारे इस जगह को इंटर कर देते हैं। एंड सबके सब जो गिर रहते हैं सोचते हैं कि आखिर ये क्या होने वाला है आगे पीछे, लेकिन पीछे से जो अपना डिजॉल्विंग वाला जो मैटर रहता है ना वो उन लोग को फॉलो कर रहता है। एंड इसके बाद अपना सन को बोलता है कि भाई जो भी है हम लोग को बस जल्दी से यहाँ पर स्किप करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो नेक्स्ट एंड रहता है ना वो वहाँ से निकलने लगते हैं, एंड पूरे समुंदर रहता है ना उसके अंदर वो सारे के सारे एकदम डीप में रहते हैं। तो वो लोग जल्दी कोशिश करते हैं सरफेस की तरफ पास जाने का, लेकिन जब वो पास जा रहते हैं ना तो उन लोग को पूरा नजर दिख रहता है कि वो असल में पूरे टाइम जो पूरा का जो रूलेट रहता है ना वो अपने समुद्र के अंदर ही था जहाँ पर वो लोग इमर्ज हुए थे। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपने सारे के सारे जो ब्लूज रहता है ना वो वापस वो लोग को फॉलो कर रहते हैं। एंड इस बात पे अपना सना को सोचते हैं कि भाई क्या सीरियस है, अब हम लोग इतनी जल्दी ऊपर कैसे जा सकते हैं? बट देन हमें दिखाया जाता है कि जो 4 ब्लॉकर्स रहते हैं ना अपना सना को जिसको बीट करता है वो सारे आते हैं, एंड सारे के सारे अब सब सोच
कर रहे थे कि क्या हम लोग को इन सब से भी आप हैंडल करना पड़ेगा, बट देन दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों रहता है ना, वो अपने जो पीछे ब्लूज रहता है ना, उन सबको यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्ट करके है ना, आराम से यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, ताकि अपने प्लेयर्स को यहाँ पर वो डैमेज ना कर सके। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर सन को रियलाइज करता है कि यहाँ पर जो ब्लूज रहता है ना, वो दरअसल ये पूरे टाइम यहाँ पर ऐसी जगह पे थे ताकि हम लोग को यहाँ पर डिफीट कर सके। बट जो ब्लॉकर्स रहते हैं ना, उनको बीट करने का यही फायदा रहता है कि वो हम लोग को एग्जिट करने में मदद कर सकते हैं, शायद से इसी का ये मतलब होगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से सील कर देते हैं ताकि वो लोग को फॉलो ना कर सके। जिसके बाद अपना सन बोलते हैं कि हाँ सही है इसके बाद, लेकिन जितने भी ब्लॉकर्स रहते हैं ना, वो उसको यहाँ पर जब अपना सन को थैंक यू करने की कोशिश करता है, सब उसको यहाँ पर जबान दिखाने लगते हैं। ऑब्वियसली वो अपने यहाँ पर इन लोग को बीट किया था एकदम बुरी तरीके से, तो उसको वो लोग पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लोग अपना ड्यूटी निभाता है। जिसके बाद वो लोग फाइनली अपने यहाँ पे ही नहीं रहता ना, ऊपर चले जाते हैं। लेकिन सन्ना को सोचता है कि अगर हम लोग इस जगह को एग्जिट करने वाले हैं तो जो इफेक्ट रेंज रहता है ना, उसमें हम लोग को निकलना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोग निकलेंगे तो हम लोग को सांस नहीं आने वाला। तो वो लोग जैसे ही उस जगह से फेंका जाता है ना, उन लोग को सांस नहीं आता एंड वो लोग दम बड़बड़ाने लगते हैं एंड कोशिश करते हैं जल्द से जल्द ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो सर्फेस रहता है ना, वो बहुत लंबा रहता है, तो वो लोग कितने देर यहाँ पर स्विम करके जा पाएगा। बट उस मोमेंट पे अपना जो अराबा रहता है ना, वो हेल्प कर देता है बाकी के प्लेयर्स को ऊपर लेके जाने के लिए। एंड धीरे धीरे करके हमें दिखाया जाता है कि कुछ शिपरैक्स रहता है ना, वो नीचे से दिखाता है एंड वो पूरी तरीके से डगमगाते हैं ना, वो सारे के सारे उसको पकड़ते हुए ऊपर चल जाते हैं बोट की तरह। एंड उसके बाद फाइनली वो लोग सरफेस पे आ जाते हैं। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो सरफेस को रीच करते हैं ना, अपना लास्टली जो एपिलॉग रहता है ना अपना बोनस सिनेरियो का, अब वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद उन लोग ने यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो कैटेंड रहता है ना, उसको पूरी तरीके से बीट करके दिखा दिया, जो एक अपना सेकंड अपना यहाँ पर 7 कोलॉसिस रहता है। एंड अपना सनाकू के लिए तो ये सेकंड कोलॉसी रहता है जिसने इसको बीट किया है। एंड ऑब्वियसली वो सारी इसी तरीके से सातों को बीट करके दिखाएगा एक दिन। एंड इसके साथ बंदा बोलता है कि फाइनली ये चीज़ कॉन्क्योर हो चुका रहता है। एंड जैसे वो नीचे से ऊपर देख रहा रहता है ना, लास्टली हमें दिखाया जाता है कि कैटेंडेट का जो लास्ट जो टेंटिकल रहता है ना, वो एक हार्ट तरीके का शेप बना देता है। एंड इसके बाद वो चला जाता है एंड सोचते हैं कि क्या मैंने इमेजिन किया था या मैंने सच में वो चीज़ देखा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग टायर का सोचा कि अब हम लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे लैंड पे। बट देन हम पीछे से दिखाया जाता है कि एक जो बोट रहता है ना, वो लेके लिए प्रिपेयर रहता है। एंड वो यहाँ पर अपने जो रहता है ना अपने यहाँ पर स्ट्रियो, उसको देख लेते हैं एंड कहते हैं कि कैप्टन हम लोग को फाइनली मिल चुके रहते हैं। जिसके बाद वो लोग फाइनली जो बोट रहता है ना जिसपे वो ट्रैवल करके आते हैं स्कारलेट वाइल्ड व्हील टाइप का, उसके वापस पहुंच जाते हैं। एंड इसके बाद वो फाइनली वहाँ पर रहता है ना, वापस जाने का लोग रूट मिल जाता है। बट जैसे ही वो अपना सुनता है कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अनाउंस कर दिया जाएगा। बट नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि बेल वापस से रिंग करता है एंड पूरे के पूरे जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर ऑनलाइन रहता है ना अपने शांग्री-ला फ्रंटियर को, उन सब के पास अटेंशन जाता है कि सारे के सारे प्लेयर्स जो अभी करेंटली एंजॉय कर रहे थे शांग्री-ला फ्रंटियर गेम, उसमें यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एज ऑफ दिस मोमेंट यहाँ पर जो यूनिक मॉन्स्टर रहता है ना कैटेंडेट ऑफ एबिस, उसे कंफर्म कर दिया गया है कि उसे यहाँ पर डिफीट कर दिया गया है। एंड इसी के साथ जो प्लेयर्स रहते हैं ना जिन्होंने डिफीट किया है, उनको सारे के सारे रिवॉर्ड्स मिल चुके रहते हैं एंड अवार्ड भी मिला है। एंड उसके बाद यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना, उन सबका नाम यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। रस्ट, मॉर्डो, अकित्सु अकाने, सन राकू एंड साइकर जीरो, इन पांचों ने मिलके अपने यहाँ पर जो डिफीट किया है ना यूनिक मॉन्स्टर को। एंड ये जानने के बाद सारे की जगह पे यहाँ पर सारे के सारे लोग ये जो जान रहते हैं, अपने यहाँ पर जो साइकर जीरो का यहाँ पर जो गिल्ड रहता है ना, वो भी सुन रहे थे कि भाई ये क्या, आखिर तुम मजाक कर रहे हो रे, तुमने क्या कर दिखाया है। जहाँ पर लास्टली दिखाया जाता है कि ये अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर जो शांग्री-ला फ्रंटियर है ना, उसका वर्ल्ड का स्टोरी आगे यहाँ पर फर्दर एडवांस किया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा जो रहता है ना अपनी यहाँ पर इंटेंशन सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक इसी के साथ ये ले पार्ट की एंडिंग कर देनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो पार्ट रहता है ना सीजन 3, ये ऑलरेडी एंड हो चुका होगा इस मोमेंट तक, बिकॉज अपना सन राकू का यहाँ पर जर्नी जिसने वहाँ पर जीजीसी यहाँ पर जीता था, आई मीन ऑलमोस्ट जीत लिया था, वो वाला आर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद अपना सन राकू का यहाँ पर जर्नी जो यहाँ पर कैटेंडेट को हरा दिया रहता है, वो वाला आर्क भी यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए सीजन 3 में। एंड मुझे लगता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर्स रहते हैं ना, उन्हें मैं सीजन 4 के हिसाब से कवर करना शुरू करूँगा। बट सच बताऊं तो अभी मैं सीजन 4 को आप यहाँ पर जो लास्ट पार्ट रहता है ना अपने सीजन 3 का, इसके बाद मैं सीजन 4 को भी डायरेक्टली शुरू नहीं करने वाला। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, उसके बाद मैं भी इसको स्टार्ट करूँगा। मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिकॉज करेंटली मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ अपने फैमिली कंडीशंस में, अपने पर्सनल चीज़ों में। तो मैं अभी शांग्री-ला फ्रंटियर है ना, इसके फर्दर पार्ट्स नहीं बनाने वाला जब तक कि मेरे को यहाँ पर थोड़ा पीछे वाले पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ऑडियंस ना मिल जाए। ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल को विजिट करिएगा तो आप देखिएगा कि मेरे बाकी कंटेंट्स के हिसाब से शांग्री-ला फ्रंटियर बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड चल रहता है। एंड इसका एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालता नहीं हूँ। एंड सच बताऊँ तो बाकी सीरीज़ के हिसाब से शांग्री-ला फ्रंटियर मुझे अच्छा लगता है, बट मेरा फेवरेट नहीं है, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता। एंड आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं वीडियोज़ इतना एकदम जानबूझ के लेट
अपडेट डालना चाहता हूँ भाई। मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रहती है एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, कितने बार मेरे को पूरा कैंसिल कर देना पड़ता है या फिर कितने बार मेरे को रिपीट करना पड़ता है एक ही वीडियो को, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। चलिए ठीक है, इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं सीज़न 3 का, एंड मिलते हैं आपसे सीज़न 4 के स्टार्टिंग में, जहाँ पर अपने आगे का यहाँ पर क्या होने वाला है बता देता हूँ। अपने सीज़न 4 में अपना सन नाकू का बहुत ज़्यादा क्रेजी एडवेंचर होने वाला है। अपने कैटानेट को बीट कर दिया, लेकिन इसके साथ यहाँ पर और भी जितने भी यहाँ पर जो 7 क्लॉसेस रहता है ना, उनमें से 2-3 का यहाँ पर हमने यहाँ पर POV देखने मिलने वाला है। एंड उनमें से भी एक की अपने सन नाकू है ना, अपने एक से तो मिल ऑलरेडी चुका होगा अपना और यहाँ पर 7 क्लॉसेस रहता है जो बहुत स्ट्रांग रहता है, उससे भी अपना सन नाकू जल्दी मिलने वाला है। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड